नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आप सबके साथ ममता सचदेवा, आपके साथ एक बार फिर से। आई थिंक अभी तक आपको ये पंजाबी गाने वगैरह सुन के समझ आ गया होगा और नेचुरली मेरी डार्क लिपस्टिक देख के भी समझ आ गया होगा कि मैं पंजाब में खड़ी हूँ। पंजाब में एक्चुअली मैं अपने नानके आई थी और सबसे मिलने के बाद टिक्का था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और घर में वीडियोस नहीं बनाना चाहती थी मैं। सब लोग बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं तो इसलिए मैंने कोई वीडियो घर पे नहीं बनाई। तो अभी हम फिरोजपुर से निकल के जा रहे थे अमृतसर और रास्ते में छोटे छोटे कई गांव, काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया और वहाँ पे भी मैंने अपना फ़ोन नहीं निकाला, मैं थोड़ा शर्मा रही थी। अभी यहाँ एक जगह पे रुके हैं जहाँ मुझे एक बिल्कुल ही टिपिकल सा छोटा सा ढाबा नज़र आया है। साइड में नहर है, एक पुल है और एक छोटा सा बिल्कुल टिपिकल सा ढाबा है। तो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ बिकॉज जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना, इट्स ऑसम हियर। पंजाब मीन्स खेत, हरा हरा, सब जगह जहाँ देखो हरियाली है, अच्छा खाना है, अच्छे दूध की चाय है, बहुत प्यारे से लोग हैं। तो चलिए ये साथ में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं।
गाइस फाइनली आई रीच्ड हरीके। ये जो है यहाँ पे बर्ड सेंचुरी करके एक जगह है। काफ़ी किलोमीटर्स हम गाड़ी अंदर कच्चे पे चला के आए हैं। कुछ एक मंकीज़ मुझे नज़र आए हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ना तो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ना उसके अलावा कुछ और नज़र आ रहा है। ये बस एक सीनिक ब्यूटी पीछे बहुत ही अच्छी लग रही है। you can see all this green behind me and छोटी छोटी बोट्स पार्क्ड हैं, पर आई थिंक बोट्स जो हैं वो चल नहीं रही हैं। उसके अलावा कुछ है कि यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है जंगली जीव सेंचुरी हरीके, लेकिन ऑनेस्टली मुझे अभी तक कोई बर्ड्स वगैरह नज़र नहीं आए। तो ये बोर्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके अलावा व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू आस्क, पूछते हैं आसपास किसी को अगर कुछ पता हो कि यहाँ क्या है, क्योंकि हम लोग काफ़ी गाड़ी दूर से चला के ऑफ रोड आए हैं यहाँ पे ये देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी ये एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या केंद्र, मीन्स एक्सप्लेनेशन, तो अंदर जाके पूछती हूँ कि यहाँ पे क्या है। एक पतीला तो नज़र आ गया यहाँ पे पड़ा हुआ मुझे उल्टा। सो लेट्स गेट इनसाइड और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। एक हॉल सा बना हुआ है और एक्चुअली कुछ एक बस बोर्ड्स हैं यहाँ पे जिसके ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ के एरिया के बारे में क्या है, बर्ड्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इट्स एम्प्टी। देखिए इज नथिंग हियर, ओनली बस बोर्ड्स लगे हुए हैं आसपास एक्सप्लेन करने के लिए कि बर्ड्स यहाँ के जो हैं हरीके के बर्ड्स कौन से हैं, कैसे हैं, बस उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो चलिए बाहर की तरफ ही चलते हैं, और कोई भी नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, इट्स एम्प्टी। से बात में पीछे जो खड़े हैं उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं जो रिवर है ये ब्यास है और यहाँ पे बोट हायर करके आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे आप जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, जिनके लिए बहुत सारी कंट्रीज़ में ठंड हो जाती है, तो वो यहाँ पे आते हैं। और अभी जो टाइम है इस वक्त वो अपने नेस्ट में वापस चले जाते हैं, बट एल्स यू कैन सी देम। तो क्योंकि मैं यहाँ आई थी मुझे भी लगा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए, बट दे सेड अगर आप बोट लेकर अंदर जाओगे इस रिवर के, तो आप फिर भी जो भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे खड़े होके नहीं कर सकते। लेकिन एक स्पॉट मुझे बहुत ही प्यारा लगा, वो मैं आपको जरूर दिखा देती हूँ। ये मेरे पीछे है, तो इसके नीचे उतर के ये एक बहुत ही प्यारा सा स्पॉट है जहाँ पे लोग खड़े होके फोटोज ले रहे हैं। आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, रिवर है, पानी है, शांति है, और थोड़ा बर्ड्स का, हर चीज़ का साउंड आपके कान में आ रहा है। तो ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ टाइम यहाँ पे खड़े होते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं अमृतसर की तरफ। हरीके से हम निकल गए हैं और ये कच्ची सी रोड है जहाँ से हम निकल के ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के बाद मेन रोड पे पहुंचेंगे। उसके बाद हम चल रहे हैं अमृतसर। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद। चलते चलते पहुंच गई हूँ मैं हरीके शहर में। ये छोटा सा मतलब शहर है यहाँ का, पंजाब का। ये ऑन द वे टू अमृतसर। तो हमें यहाँ रोका है क्योंकि सी फूड यहाँ पे, मतलब जो फिश है, जहाँ यहाँ जो ब्यास दरिया है उसमें से ही फिश फ्रेश निकलती है और यहाँ पे फ्राई होके फिश जो है बिकती है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, शर्मा जी नहीं है। तो अमित आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में वो खड़ा हुआ है एक फिश की दुकान के ऊपर। उसका फिश खाने का मन था और वो कह रहा है वो ट्राई करेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की स्पेशलिटी फिश कैसे बनती है।